जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में आप एक्सरसाइज 20.5 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। ठीक है, तो 3 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocal of the roots px square minus qx plus r is equal to 0। यानी कि आप इसमें डिफरेंट कंडीशन दी हुई हैं 3, 4, 5, 6 में। रूट कह रहा है पहले भाई, रूट जो है पहला कह रहा है कि रेसिप्रोकल है। फिर 5 में कह रहा है, 4 में कह रहा है फाइंड द क्वेश्चन वुड्स रूट्स आर डबल द रूट। अब फिर रूट्स डबल होगा, ठीक है, डबल होगा, ठीक है, ये होगा। फिर कह रहा है फाइंड द क्वेश्चन वुड्स रूट्स एक्सिस बाय 2। एक्सिस का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है भाई, याद रख लिया प्लस। तो इसको हम देख लेते हैं भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। और जैसा कि आपके मैं क्वेश्चन नोट पर सॉल्व कराता हूँ, तो उसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पर पी है, बी यहाँ पर माइनस क्यू है, सी यहाँ पर आर है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि रूट रेसिप्रोकल हैं, तो सम ऑफ द रूट आपको पता है, सम ऑफ द रूट इसको मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। तो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है, ये आपको पता है। तो माइनस बी अल्फा प्लस बीटा माइनस ऐसे लिखा हुआ डियर स्टूडेंट यहाँ पर, और ये माइनस का क्यू अपॉन पी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, क्यू अपॉन पी, ठीक है, ये आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी और ए के बराबर होता है, तो सी तो आप आर है, आर अपॉन ए मतलब पी, तो ये अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब कंडीशन आगे रूट रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करते हैं भाई, सम ऑफ द रूट जब निकालते हैं तो वो करते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सही है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो ये बीटा अल्फा से अल्फा कहते हैं बीटा प्लस अल्फा, सम ऑफ द रूट आया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भाई। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो अल्फा बराबर आ गया क्यू अपॉन पी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्यू अपॉन पी, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, तो सम ऑफ द रूट कितना है क्यू अपॉन सी, ठीक है, ये आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात की जाए पी आर की, तो हो गया 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा था सी अपॉन पी, तो हो जाएगा पी अपॉन सी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन में रखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन सी, सही है, और एक्स प्लस पी अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब पार्ट 4 में आपसे कह रहा है कि ये रूट दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ए यहाँ पर 1 के बराबर है क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, बी यहाँ पर माइनस पी के बराबर है, सी हमारे पास क्यू के बराबर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस का पी अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा पी, अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए, अल्फा बीटा क्यू अपॉन 1, तो अल्फा बीटा आ गया क्यू, सही है। 1 लिखो नहीं लिखो डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हमसे कह रहा है कि भाई आपके पास रूट जो हैं डबल हैं, ठीक है, लिखा हुआ, यानी कि सम ऑफ द रूट की बात की जाए एस डॉट आर से शो कर रहे हैं, तो वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होंगे। डबल का मतलब ये होता है, ये दो गुना, तो 2 कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 2, ठीक है भाई। अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो वो कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो एस डॉट आर कितना आया 2 पी, ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी डॉट आर के पास शो करेंगे, तो वो 2 अल्फ़ा 2 बीटा, यहाँ पर हो गया 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है 4 अल्फ़ा क्यू के बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 क्यू, ठीक है भाई, ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट इसको इक्वेशन में पुट कर लें आप, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर एस सी माइनस पी कितना दिया हुआ है भाई, नहीं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सॉरी ये गलती लिखी है, गलत लिखी उसने, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा माइनस एस कितना है, ठीक है, सम ऑफ द रूट 2p एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4q है इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास आंसर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि भाई एक्सीड बाय 2, तो भाई पहले तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास p है, b हमारे पास q है, c हमारे पास r है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बी ओवर है, अल्फ़ा बीटा सी ओवर है, ठीक है भाई, ये लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, तो बी ये रहा माइनस का क्यू अपॉन पी, ये आ गया अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन यानी कि आर अपॉन पी, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ द रूट की बात किया तो एक्सीड बाय 2 बोला, तो अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा एक रूट हो जाएगा प्लस बीटा प्लस 2, एक्सीड का मतलब ये है, तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू, तो एस डॉट आर क्या बनेगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, तो ये एलसीएम आ जाएगा माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी, ठीक है भाई, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन है, सी कितना है भाई, अच्छा सॉरी सी अपॉन होता है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा हो गया, सॉरी यार गलत कर रही हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स है ना 2, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, ठीक है। तो पी डॉट आर कितना आ गया, इसको कर लें, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, यानी कि पहले को किससे करा अल्फ़ा को, फिर अल्फ़ा को 2 से करा, मतलब बीटा से फिर 2 से, फिर 2 की बारी है इससे होगा मल्टीप्लाई, प्लस 2 बीटा प्लस 4। अब देखें पी डॉट आर की बात की जाए तो अल्फ़ा बीटा तो ऐसी है, इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा तो निकाल लेते हैं, यहाँ बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, ठीक है भाई। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आया है, अच्छा स्टूडेंट हमसे गलती हो गई, हमने यहाँ पर हाँ सही प्रोडक्ट ऑफ रूट ये निकाला हुआ है, ठीक है, सही है भाई, गलती नहीं है, सही करा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है आर अपॉन पी, तो आर अपॉन पी प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस क्यू अपॉन पी प्लस, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा आया हमारे पास माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी प्लस 4, ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये हो गया आर अपॉन पी प्लस 2 माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी प्लस 4p 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 एलसीएम आ जाएगा, पी एलसीएम आ जाएगा, तो आर प्लस 2 माइनस क्यू प्लस 4p प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो ये इधर चले जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी आर प्लस 2 माइनस क्यू प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो उम्मीद करूँ जितना मैंने सवालात करा उसको आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम। जिसमें अब थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, मैं सोचा था कि गलती हुई क्या हमसे। तो सम ऑफ द रूट तो हमने निकाल लिया भाई, ये रहा माइनस सम ऑफ द रूट यहाँ लिखा माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने ये निकाला है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक मिस्टेक ये हुई है कि हमने क्वेश्चन नहीं निकाले, हम समझे यही क्वेश्चन आ गई, गलत कर लिया हमने। प्रोडक्ट ऑफ हमें क्वेश्चन निकालना भूल गए हम,
तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात की जाए, यहाँ देख लेते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करिए स्टूडेंट, पी डॉट आर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, ठीक है। ये है, नहीं सॉरी, एक्सिस एक्सिस कह रहा है ना, तो एक्सिस में कह रहा है अल्फ़ा प्लस 2 डॉट बीटा प्लस 2, ठीक है, ये कह रहा है एक्सिस में। तो अब यहाँ पर क्या कह है भाई, ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा को 2 से करें तो ये होगा 2 अल्फ़ा, 2 को बीटा से करें 2 बीटा प्लस 4, तो अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, ठीक है भाई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमने निकाला है वो निकाला था आर अपॉन पी, तो ये हो गया भाई आर अपॉन पी प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमने क्या निकाला था, ये निकाला था माइनस क्यू प्लस 4p प्लस पी एक्स, अच्छा एक्स नहीं है सॉरी, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास p एलसीएम आ गया, 0 डालेंगे, ये हो गया r माइनस 2q माइनस 4p, इसको इस तरह लिख लें प्लस 4p इजी, सही है, ये हो गया, ठीक है। ये आगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर निकालेंगे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन होती है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है माइनस क्यू प्लस 4p अपॉन पी, ये हो गया एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट है आर प्लस ले लें, आर प्लस इसको इस तरह लिख दें माइनस 2q प्लस 4p। एक काम करें, इसको इस तरह ही लिख दें खाली, यही काफ़ी है, वरना 2 मल्टीप्लाई नहीं कराएगा, प्लस 4p प्लस 4, ये हो गया अपॉन पी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस क्यू माइनस 4p एक्स अपॉन पी लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो गया सबसे, प्लस यहाँ हो गया भाई आर अपॉन पी प्लस 2 माइनस 2q प्लस 4p अपॉन पी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब पी एलसीएम देना तो ये आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 4p एक्स प्लस आर प्लस 2 माइनस 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब मैं अगर बुक में क्वेश्चन देखूं तो यही वो पी एक्स स्क्वायर प्लस 4p माइनस क्यू प्लस 4p माइनस 2q प्लस आर, सही है भाई। तो यही क्वेश्चन बन रही है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा।